Welcome to Kill Bill. मैं सबक सिखाता हूँ। गोली का आवाज, गोली क्या आवाज है? हाँ यही है गोलीबारी करने वाला। लगाई था मुझे बेवजह सोसाइटी में गोली की ऐसा धमकी देता है। क्या रे क्यों आया? तो क्या हुआ था सब सोसाइटी वालों को? क्या सब सो गए थे? आज कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया है। क्या बात है, इतना गुस्से में दिख रहा है? कहीं जोया जी ने वापस चांटा तो नहीं मारा? हमेशा क्या बात है, दिन दहाड़े आज इनको ये सोसाइटी से किडनैप करके ले जा रहा था। काको भाई, वो तो शुक्र है जोया जी का, उन्होंने मुझे कुछ समय पहले ही फोन पे बता दिया था कि उनको कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। एक बार हामिद जी को बता देती सिचुएशन के बारे में, पता नहीं अजीब सा डर क्यों लग रहा है। अच्छा हुआ मैंने हामिद जी को बोल दिया था कि सोसाइटी के नीचे सिक्योरिटी कीजिए, चुपचाप, किसी को भनकना नहीं। पता नहीं मुझे अंदर से क्यों लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बहुत अच्छा किया जोया, तुमने हामिद जी को बुलाया। और जैसे ही उन्होंने मैसेज किया मैं यहाँ पे चला आया और तभी ये देखा कि ये इनको ले जा रहा था। कौन है कौन ये? पता नहीं कौन है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये दिन दहाड़े सोसाइटी में कोई कैसे किसी को किडनैप कर सकता है? हाँ, और किडनैप करो करके किया भी किसको है? श्रेया की दादी को। इनमें क्या है ऐसा? क्या कमी है मुझ में? बप्पा का लाख लाख शुक्र है, देखा बप्पा घर में है इसलिए कोई भी अनहोनी नहीं होने दी। अगर आज सच में किडनैप हो जाती तो कितना मजा आता। मुझे लगता है ये कोई बाहर का नहीं बल्कि सोसाइटी में से ही कोई होगा। जरा पर्दा तो खोलो, पर्दे के पीछे देखो किसका दीदार होते हैं। तुम्हारे फेस रिवील की बारी आ गई। निकालो निकालो, कौन है ये कमीना? देखने दो किसकी इतनी जुर्रत हसीमा को किडनैप कर रहा है। अभिजीत ने किया अपने ही सास को किडनैप, यह तो काफी अनएक्सपेक्टेड है भाई। दामाजी, अभिषेक, दामाजी आप, तुमने मामी को किडनैप करने की कोशिश की? बदले के तौर पे किया होगा। क्या है, श्रेया की दादी की आदत है अपने दामाद को हर बार टोकती रहती है, फुसका फुसका बोलती रहती है, तो शायद कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में गुस्सा बैठ ही जाता है ना उस चीज को लेके। तो इसलिए अभी जितनी प्लान किया होगा किडनैपिंग का, और जैसे ही बुड्ढी अकेले छत पे पाए गए उठा लिया। तो क्या ऐसा कदम उठाने का सीधा मेरी मामी को किडनैप कर लिया? अभिजीत से ये उम्मीद नहीं थी। अभिजीत कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? नहीं, उसके प्रैंक मुझे पता है, वो बहुत डेंजर प्रैंक करता है। देखिए आप जो भी समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बस और बात नहीं सुननी मुझे तुझसे, ऐसा तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। क्या क्या है इसके दिल में मेरे लिए इतना ज्यादा हेट? अपने सबको किडनैप कर रहा है। मानो मैं थोड़ा सा इसको हेट करती हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं मुझे ऐसा वो उठाए। सासुमा, सच में घोर कलयुग आ गया, अपनी सास को उठा रहे। आपने खुद बोला था मुझे आपको किडनैप करने के लिए। कहानी में नया ट्विस्ट, बुड्ढे ने खुद बोला मुझे किडनैप कर। ये काय के किडनैपिंग है भाई? किडनैप ये उनको कर रहा है या वो उनको कर रहे हैं? और अभी खुद के बचाव के लिए मुझे फंसा रही हो? वाह 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 वाह। ऊपर छत पे किसने बोला था आओ और मुझे किडनैप करो? क्योंकि ये चाहते थे कि ये किडनैप हो जाए और इनकी जो मांगे हैं वो मैं पूरी करूं एज अ किडनैपर। फिर भी मैंने कहा कि चलो बड़ी है तो इनकी जो आज्ञा है वो मान लेता हूं, पर अभी ये उल्टा मुझे फंसा रही है कि मैं आपको किडनैप क्यों करूंगा और मुझे क्या मिलेगा आपको किडनैप करके? झूठ झूठ, मैं अपने आप को भला कैसे किडनैप कर सकती हूँ? सफेद झूठ बोल रहे तो ये झूठ मैं नहीं आप बोल रही हो। ससुर जी मेरे ऊपर प्लीज यकीन कीजिए, मैंने इनको किडनैप नहीं किया है। मुझे अभिजीत पे पूरा विश्वास है। अरे क्या? दामाद जी ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो ललिता ने उनको बोला होगा इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ललिता अभी साफ साफ बोलो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे पता है तुम किस हद तक जा सकती हो अपना काम निकलवाने के लिए। अभी बोलो तुमने किया है कि नहीं? उसने नहीं, मैंने उसे बोला था किडनैप करने के लिए। मैं चाहती थी कि मैं किडनैप होने के बाद मेरी जो मांगे है वो
किडनैपर से पूरी कराओ, पर इसने सारा प्लान चौपट कर दिया। श्रेया की दादी, वैसे इट्स अ वेरी बैड मैनर था, ये सब आपने क्या अभिजीत को ऐसा बोल रहे हो कि उसने क्या? छी 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 छी। आप कर रहे हो तो बोल दो ना, बेचारे को काहे को उसकी इमेज गंदी कर रहे हो? बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना तमाशा काफी है। चलो सब अपने अपने घर। दामाद जी, ललिता की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। शुक्रिया। आप चाहिए, मुझे अकेले में पप्पा से कुछ बात करनी है। हे गणपति पप्पा, मैंने बहुत सारे झूठ बोले, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर मुझे सच में मोबाइल चाहिए। कोई भी मुझे नहीं समझता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर हो सके तो प्लीज मुझे मोबाइल दिलाइए, प्लीज प्लीज। मोबाइल मोबाइल मिल गया, मुझे मोबाइल मिल गया। थैंक यू सो मच पप्पा, आपने मेरी सुन ली। क्या हुआ ललिता? देखा, मोबाइल मिल गया, मोबाइल। किसने दिया तुम्हें ये फोन? अरे मैं प्रार्थना कर रही थी भगवान के आगे, चमत्कार देखो भगवान का, जैसे आँख खोला मुझे मोबाइल, भगवान ने मोबाइल दे दिया। जब भी मैं कभी फंस जाती हूँ, शीला बुआई मुझे उसमें से रास्ता दिखाती है। आज टीचर्स डे है और मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना है। शीला बुआ से पूछती हूँ। अरे श्रेया, क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद बुआ की याद आई? शीला बुआ, मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए थी, एक बात करनी थी मुझे। बोलो ना, क्या बात करनी थी? आपको तो पता ही होगा, आज 5 सितंबर है, यानी कि आज है हमारा टीचर्स डे। ओ हाँ, टीचर्स डे, स्कूल की यादें। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था ना बुआ कि आज का जो टीचर्स डे है ना, वो हम स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि सोसाइटी में सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे। ये तो बड़ी अच्छी बात है श्रेया कि तुम टीचर्स डे सोसाइटी में सेलिब्रेट करना चाह रही हो। करते हैं, चलो सेलिब्रेट करते हैं सोसाइटी में, बट करना क्या है हमें? आपको तो याद होगा ना, कैसे हम स्कूल के टाइम पे ऐसा साड़ी वगैरह पहन के टीचर बन के बच्चों के ऊपर रौब जमाते थे, कितना मजा आता था, याद है आपको? हाँ मुझे याद है, कैसे वो हम बच्चों को डांटते थे। और तो और मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल तो साड़ी पहनने का लगता था, इतना ज्यादा दिमाग में जाता था मेरे वो साड़ी पहनने का। मैं तो नॉर्मल ड्रेस में टीचर बन के जाती थी और हमारी सारी स्कूल की लड़कियां साड़ी पहन के आती थी और फिर मुझे ऑड मैन आउट कर देती थी, पर मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं पहले से हुई ऐसी। तो मैं वैसा ही कुछ सोच रही हूँ कि हम सोसाइटी में वैसा ही करेंगे टीचर्स डे सेलिब्रेट। तो तुम टीचर बनने वाली हो क्या सोसाइटी में? हाँ, मैं बनने जा रही हूँ श्रेया मैम। और तुम्हारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कौन होंगे? वहीं पे मेरी गाड़ी अटक गई है बुआ। टीचर तो मैं और अनुष्का बनेंगे, पर स्टूडेंट्स कौन हमारे? अभी इनविजिबल तो नहीं रख सकते ना, और वैसे मजा भी नहीं आएगा। तो मैं यही सोच रही थी कि हम स्टूडेंट्स किसको बनाएं, और हम तो टीचर बन जाएंगे, पर विदाउट स्टूडेंट टीचर इज इनकम्प्लीट। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, लगता है कुछ बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। हाँ, वो आज टीचर्स डे है ना, तो श्रेया सोसाइटी में टीचर्स डे सेलिब्रेट करना चाहती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है श्रेया कि तुम टीचर्स डे सोसाइटी में सेलिब्रेट करना चाहती हो। वैसे टीचर बनने कौन वाला है? ऑफ कोर्स मैं बनने वाली हूँ टीचर, और मेरे साथ अनुष्का भी बनने वाली है टीचर। ओहो, तो आप बनोगी श्रेया मैम? वाह, कितना मस्त लगा आपने सब बोला, वापस एक बार बोलिए ना मुझे। श्रेया मैम। हाँ, कितना ज्यादा मजा आया, आपने वापस बोला, ऐसा कितना मस्त लगता है ना बोलने में, श्रेया मैम। ऐसा लगता है सच में हम टीचर बन गए। वैसे श्रेया मैम, आपके स्टूडेंट्स कौन है? मतलब आप तो टीचर बन जाओगे, पर आपके स्टूडेंट्स भी तो होने चाहिए।
वहीं पे तो गाड़ी अटकी है हमारी। हम टीचर तो बन जाएंगे, पर हमारे स्टूडेंट कौन बनेंगे वही समझ में नहीं आ रहा है हमें। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो ये पढ़ाएंगे किसको? रॉक किसके ऊपर झाड़ेंगे? स्टूडेंट का क्या करे? आइडिया। कुछ फालतू ही होगा इसका आइडिया। पहले सुन तो लो। सुनाइए ना। क्यों ना हम तुम्हारे स्टूडेंट बन जाए? What? हाँ, मैं, तुम, शर्वरी, जोया, इतना मजा आएगा ना हम अगर वापस बच्चे बन जाएंगे तो। सच्ची? आप इस पर? शीला, सोचो ना जरा, हमारे स्कूल के दिन हमें वापस जीने का एक दिन मिलेगा, एक मौका मिलेगा। बात तो बराबर है, वापस बच्चा बनने में काफी ज्यादा मजा आएगा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। तुम जाओ, तैयारी करो, हम तुम्हारे स्टूडेंट रेडी है। यस, मैं बनूंगी टीचर। श्रेया मैम। ए, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? अंदर जाओ, क्लासरूम में जाओ जल्दी। कितना मजा आ रहा है। यस।